राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों का एक बार फिर से मेरे चैनल शिवानी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 20 का श्रवण करेंगे। कल हमने पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 19 में अधिक मास और अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर राजा धृड़धनवा का आश्चर्यचकित होना इस वृत्तांत को सुना था। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 20 में वाल्मीकि मुनि का राजा धृड़धनवा को पुरुषोत्तम मास के नियम वर्णन करना इस वृत्तांत को सुनेंगे। चलिए भक्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी बोले, हे विप्रो, श्री नारायण के मुख से राजा धृड़धनवा के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर पूर्ण तृप्त न होने के कारण नारद जी श्री नारायण मुनि से पूछने लगे, हे तपोधन, राजा धृड़धनवा ने वाल्मीकि मुनि से फिर क्या कहा, सो आप कृपा कर मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, राजा धृड़धनवा ने वाल्मीकि मुनि से प्रार्थना करके जो कहा वह मैं आपसे कहता हूँ, सुनो। राजा धृड़धनवा बोले, हे मुने, मुक्ति चाहने वाले लोग पुरुषोत्तम मास का पूजन किस प्रकार करें, किसकी पूजा करें, किस प्रकार करें, किस वस्तु का दान करें और उसके करने की क्या विधि है, यह लोक हितार्थ आप मुझसे कहिए, क्योंकि लोक हितार्थी आप जैसे महामुनि इस पृथ्वी पर विचरते हैं। यह पुरुषोत्तम मास साक्षात भगवान पुरुषोत्तम है, अतः इस मास में व्रत दान आदि करने से महान पुण्य होता है। यह मैंने आपके मुख से सुना है। मैं अपने पूर्व जन्म में सुदेव नामक ब्राह्मण के वृत्तांत को सुनकर और इस मास के पूजन के फलस्वरूप मरा हुआ पुत्र उठकर खड़ा हो जाने की कथा को सुनकर आश्चर्यचकित हूँ। हे ब्राह्मण, पुत्र शोक में अज्ञानवश निरंतर निराहार रहने से मेरा वह पुरुषोत्तम मास बीत गया और उसका यह फल हुआ कि मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। फिर मैंने भगवान श्री हरि के मुख से सुना हुआ और अनुभव किया हुआ पुरुषोत्तम मास का पूजन किया। हे तपोधन, इस जन्म में मैं वह सब पूजा विधि भूल गया हूँ, अतः आप मुझे फिर से वह सब बताइए। तब वाल्मीकि मुनि बोले, अधिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पर ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करे, फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शुद्ध होकर हाथ पैरों को साफ जल से और मिट्टी से धोकर शुद्ध करे, शुद्ध होकर दातुन कुल्हा करे, तत्पश्चात स्नान करे। यदि आप इन दिनों में तीर्थ स्थल पर हैं तो तीर्थ स्थल पर भी शुद्धि का ध्यान रखें। इन दिनों में दातुन करते वक्त निम्न मंत्र को पढ़कर दातुन करना चाहिए। आयुर्वलम यशो वर्च प्रज्ञा पशु सुनीचा ब्रह्म प्रज्ञाचा मेधांचा त्वम नो देहि वनस्पते। अर्थात, हे वनस्पते, आप हमें आयु, बल, यश, तेज, संतान, पशु, धन, ब्रह्म ज्ञान, बुद्धि प्रदान करे। बिना छिद्र की 12 उंगल की ओंगा या बबूल की कनिष्ठा उंगली के समान मोटी बिना गांठ की दातुन करे। रविवार को दातुन करना मना है, अतः इस दिन 12 कुल्हाओं से मुख शुद्धि कर आचमन करे। प्रातःकाल भली भांति स्नान करे, उसके पश्चात तीर्थ देवताओं को तर्पण द्वारा जल दे। समुद्र में गिरने वाली नदी का स्नान अधिक श्रेष्ठ माना गया है। बावरी कुआं तालाब में स्नान करना पंडितों ने मध्यम कहा है और गृहस्थ को घर में स्नान करना सामान्य कहा है। स्नान के बाद शुद्ध सफेद वस्त्र धारण करे। बुद्धिमान ब्राह्मण को अंगोछा सदा कंधे पर रखना चाहिए। प्रातःकाल शुद्ध स्थान पर पूर्व की ओर तथा सायंकाल उत्तर की ओर मुख करके बैठे। फिर शिखा बांधकर जांघों के मध्य हाथों को करके कुशा की पवित्री पहनकर आचमन करे। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होती है, किंतु भोजन करने से यह अशुद्ध हो जाती है, अतः भोजन के उपरांत उसे फेंक दे। फिर आचमन करके गोपी चंदन से तिलक डंडे के आकार का सीधा हो, सुंदर हो या उद्धर्वपुंड हो या त्रिपुंड हो और उसके बीच में छेद रखे, क्योंकि उद्धर्वपुंड में लक्ष्मी जी सहित भगवान श्री हरि रहते हैं और त्रिपुंड तिलक में पार्वती सहित भगवान शंकर जी विराजते हैं। यदि तिलक में छिद्र ना हो तो उसे कुत्ते के पांव की भांति जानो, ऐसा विद्वानों ने कहा है। सफेद उद्धर्वपुंड तिलक ज्ञान को देने वाला है, लाल तिलक मनुष्य को वश में करने वाला है और पीला तिलक सब सिद्धियों को देने वाला है। इनके अतिरिक्त अन्य प्रकार के तिलक ना लगाए। गोपी चंदन की माटी से शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करे। ये सब पापों को नष्ट करने वाला और पूजा का अंग कहा गया है।
जिसके शरीर पर शंख चक्र आदि हो उनको साधारण मनुष्य नहीं जानना चाहिए। वे भगवान के नित्य शरीर होते हैं जो शंख चक्रादि चिन्हों को धारण करते हैं। उनके शरीर के पाप पुण्य रूप हो जाते हैं। नारायण की आयुधि से जिनका शरीर चिन्हित रहता है उनके करोड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज क्या बिगाड़ सकते हैं। फिर प्राणायाम कर संध्या वंदन करें। प्रातः काल की संध्या जब तक तारे दिखते हो तब तक यथाविधि करें। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन हो तब तक गायत्री मंत्र का जाप करें। फिर सूर्य के मंत्रों से सूर्य के सामने खड़े हो अंजलि दे और सायंकाल के समय भूमि पर खड़े होकर नमस्कार करें। यदि कोई कमी रह गई हो तो उसकी निम्न मंत्र बोलकर पूर्ति करें। यस्य स्मृत्य नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रिया दिशु न्यूनम संपूर्णता याति संध्यो वंदे त्वमुच्युतम। जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या करते हैं उनको तीनों लोक में कोई भी वस्तु कठिन नहीं है। यह दिन के प्रातः काल के कर्म हैं। इस प्रकार नित्य कर्म करके भगवान श्री हरि की पूजा आरंभ करें। फिर व्रती पुरुष शुद्ध तथा मौन होकर गोल व चौकोर गाय के गोबर से लीपी हुई भूमि पर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल बनाएं। फिर स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश उस मंडप के ऊपर स्थापित करें। फिर उस कलश में शुद्ध तीर्थों का लाया हुआ कल्याणकारी जल भरकर ऐसा कहें। कलश के मुख्य में विष्णु है, कंठ में भगवान रुद्र है, मूल में ब्रह्मा जी विराजमान है, मध्य में मातृगण स्थित है, कोक में समस्त समुद्र तथा 7 द्वीपों वाली पृथ्वी है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद यह चारों वेद अपने अंगों सहित इस कलश में स्थित हो। इस प्रकार कलश स्थापना करके उसमें सब तीर्थों का आह्वान करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती मेरी शांति के लिए और समस्त पापों के नाश करने के लिए आए। फिर कलश का मंत्रों से गंध, अक्षत, नैवेद्य और ऋतु में खिलने वाले ताजे पुष्पों से पूजन करें। कलश के ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र रख दे। उस पात्र के ऊपर सोने के राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक विधि विधान से पूजा करें। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम ही हैं, अतः उनकी पूजा पुरुषोत्तम मास आने पर ही करें। जिनकी सेवा से संसार सागर में डूबता हुआ जीव तर जाता है, यह ध्रुव सत्य है। उसे संसार में कौन मनुष्य नहीं पूजेगा। गांव, द्रव्य, पुत्र, ग्रह और शुभ अशुभ सभी कर्म बार बार मिलते हैं, परंतु यह मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। यह शरीर रक्षा धर्म के लिए और धर्म रक्षा ज्ञान के लिए तथा ज्ञान से मोक्ष सुलभ होता है। अतः धर्म का आचरण करें। देह रूपी वृक्ष का फल सनातन धर्म है। धर्महीन मनुष्य का शरीर बांझ वृक्ष जिसमें फल नहीं लगते की भांति निष्फल है। माता, पिता, मित्र, स्त्री, पुत्र, भाई आदि कोई सहायक नहीं होता, केवल धर्म ही सहायक होता है। वृद्धावस्था सिंहिनी की भांति डराती है। व्याधियां शत्रु के समान पीड़ित करती है। फूटे हुए बर्तन से जैसे जल टपकता रहता है, उसी प्रकार काल से ग्रसा हुआ जीव भी दूसरों को पीड़ा देने तथा धन के अपहरण करने की लालसा करता है। मृत्यु के मुख में गए हुए आयु वाले पुरुष को क्या सुख आनंदित कर सकता है। पशु के वध स्थल पर ले जाने पर उसका भुगतना निरर्थक है। जब धर्म करने के लिए चित्त प्रबल होता है तब उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता, और जब पास में धन है तब धर्म की ओर चित्त नहीं होता। जब धर्म कार्य में चित्त और धन दोनों होते हैं तब उस समय सत्पात्र नहीं मिलता। जब इन तीनों चित्त, वित्त और सत्पात्र का मिलन हो जाए तब बिना विचारे जो धर्म को करता है वही बुद्धिमान है। बहुत धन होने पर हजारों प्रकार के धर्म कार्य किए जाते हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास में थोड़े ही द्रव्य से महान धर्म हो जाता है। स्नान, दान और कथा में भगवान विष्णु का स्मरण होना, इतना ही सद्धर्म किया जाए तो वह महान भय से बचा लेता है। जैसे गंगा ही तीर्थ है, कामदेव ही धनुर्धर है, विद्या ही धन है और गुण ही सौंदर्य है, वैसे ही सब मासों में साक्षात पुरुषोत्तम मास ही है। यद्यपि यह मास पहले सब यज्ञादि धर्म कार्यों में निंदनीय था, तथापि साक्षात भगवान श्री कृष्ण के नाम के प्रभाव से यह पृथ्वी पर विख्यात हुआ। जैसे सब प्राणियों के पैर हाथी के पैर में समा जाते हैं,
वैसे ही सब धर्म और कलाएं पुरुषोत्तम मास में विलीन हो जाते हैं। जैसे गंगा जी के समान सब नदी नहीं होती, जैसे कल्प वृक्ष के समान सब वृक्ष नहीं होते, जैसे पृथ्वी पर चिंतामणि के तुल्य अन्य रत्न नहीं होते, गांवों में कामधेनु के समान अन्य गौ नहीं हो सकती, राजा के समान अन्य पुरुष नहीं हो सकते, वैसे ही पुरुषोत्तम मास के समान कोई पुण्य काल नहीं हो सकता। पुरुषोत्तम मास जैसा कोई मास नहीं हो सकता। इसके देवता पुरुषोत्तम भगवान ही हैं, अतः श्रद्धा भक्ति से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। शास्त्रों में निपुण, शुद्ध, सत्यवादी वैष्णव ब्राह्मण आचार्य के द्वारा ही पूजा कराएं। अंतःकरण में होने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर रूपी बड़ी मछलियों से अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार सागर को जो लोग लांघना चाहें, तो इस भारत खंड में आदिदेव भगवान पुरुषोत्तम की ही विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा 20वां अध्याय समाप्त। बोलो भगवान श्री हरि की जय। भक्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा ये चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।